नमस्कार साथियों। तो साथियों, समय हो गया आपसे मिलने का और चलिए इसके साथ ही हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही डिमांडेड विषय पे बोलना, विषय पे बात करना और उस विषय पे चर्चा करना, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इन दिनों कृषि का जो कार्य है वो जोरों पे है। देश की 80% जनसंख्या खेती कार्य में जुटी हुई है। आज आप लोगों ने अपने दिमाग से एक ये छोटी सी बात निकाल देनी चाहिए कि भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो मेरे उन भाइयों से आगे नहीं है जो खेती का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है इंडिया, और 80% जनता यदि खेती कार्य में लगी हुई है तो आप लोग समझ लीजिए कि बाकी जो बचे 20% उसमें आपके मास्टर भी आ लिए, डॉक्टर भी आ लिए, इंजीनियर भी आ लिए और पुलिस विभाग भी आ गया। दूसरे भाई हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पटवारी वगैरह वो भी आ लिए और विद्युत वितरण विभाग भी आ लिया। यानी कि छोड़ के खेती को जितने भी आपको सरकारी सर्विस वाले नज़र आ रहे हैं वो सारे उस 20% में आ रही है। एक तरफ से 80 हमारे किसान भाई, दूसरी तरफ 20 हमारे सर्विस वाले। तो वो जो लोग 20% हैं उनसे क्या काम चलता होगा, आप लोग सोच के देखो एक बार। कई बार दिमाग में आ जाता है कि यार फलां के घर में तो जो है एक सरकारी सर्विसमैन है, उसका ये है वो ज़्यादा कुछ कमाता है। नहीं, सर्वस्व देश के लिए आप हैं, किसान भाई हैं, सारे जो बिना सर्विस वाले हैं वही हैं। अगर आप लोग आकलन करने लगेंगे तो देखेंगे कि भाई जो सर्विस वाले हैं तो उनसे तो केवल और केवल अपना घर ही चलता है। बाकी जो बची जनसंख्या हमारी 80% खेतों में जो काम करती है, कृषि से संबंध रखती है। एवरी अर्निंग ऑफ द सोसाइटी इज म्यूचुअल डिपेंडेंट। म्यूचुअल डिपेंडेंट का मतलब आपस में एक दूसरे पे हम आश्रित हैं। एक आदमी खेत में काम कर रहा है, उसको औजारों की भी आवश्यकता पड़ेगी तो लोहार का काम भी चलेगा। एक आदमी खेत में काम कर रहा है तो उसको नई मशीनों की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसका जो मशीनों के व्यापारी हैं उसके भी काम चलेंगे। एक आदमी खेत में काम कर रहा है तो उसको बीज वगैरह की भी आवश्यकता पड़ेगी, खाद बीज की, तो उधर जो बीज भंडार है उनका काम भी चलेगा। जब खेती पक करके तैयार हो जाती है उसको निकाल करके किसान जब घर में लेके आता है तो अपने बच्चों की शादी करता है, अपने बच्चों की फीस देता है। यानी कि एवरी इकोनॉमिक ऑफ आवर कंट्री इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। देश की सारी आर्थिकी जो है वो कृषि के ऊपर डिपेंड है, खेती के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए मैं अपने एक कृषि प्रधान एवं महान देश को प्रणाम करता हूँ। और रही बात जो इस समय की, आप लोग व्हाट्सएप पे भी पढ़ते हो, दूसरी सोशल मीडिया पे भी आप लोग देख रहे हो कि भाई जब सब कुछ खत्म होने जा रहा है तो हमें एक एहसास हो रहा है कि भाई किसान ही एक ऐसा दाता है, आप उसको अन्नदाता कह लो, जीवनदाता कह लो, कि उसके घर की जो संपत्ति है ना हमारे इमरजेंसी आपात स्थिति में भी काम आएगी। हमने सारे काम रोक दिए, लॉकडाउन हो गया, हर जगह से हमने जो है अपने हाथ को वापस खींच लिया, लेकिन खाना पीना हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जीवन के लिए आधारभूत और आवश्यकताएं हैं। और ये कहाँ से पूरी होती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ उस किसान के घर से। जो हमारे किसान भाई हैं उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं और भाई उनकी अच्छी सेहत के लिए हमें दिन रात दुआ भी करनी चाहिए, कोशिशें भी करनी चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उस परम पिता परमात्मा को चाहिए कि हर किसान को हर साल वो इतना अन्न दे कि उसके अपनी आवश्यकताओं से ऊपर बढ़ के कुछ जमा करने को भी मिले और वो भी समाज के प्रतिष्ठित तबके के अंदर शामिल हो। और हम देख भी रहे हैं कि हमारे किसानों की जो दशा है वो भाई सुधरती आ रही है। इनके सामने दिक्कतें भी बहुत हैं, मुश्किलें भी बहुत हैं, खर्चे भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी
बेचारे अपनी मेहनत के बल पे जैसे तैसे वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक शुभ संकेत है और होना भी चाहिए। और हमारे समाज में किसान जो है सबसे अग्रणी है, उसका जो है हमें धन्यवाद करते हुए संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक चाहे संकट की घड़ी हो, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वो अपने काम में निरंतर लगा रहता है और हमारी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अति आवश्यक जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है। दूसरी बात है, यदि किसान ना हो तो इस दुनिया के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, जिनका उदाहरण मैंने आपको पहले बताया कि भाई एक कपड़े की दुकान वाले के कपड़ा कब बिकता है, एक बीज वाले की दुकान का बीज कब बिकता है, बिजली के बिल कब भरे जाते हैं, या दूसरे बच्चों की फीस कब दी जाती है, तो ये सारे काम कृषि के ऊपर डिपेंड हैं। हमारे अंदर सबसे आगे और निरा आगे केवल और केवल हमारा भाई एक किसान है। उसकी उन्नति के लिए, उसके उत्थान के लिए सरकार को चाहिए भी सबसे अलग प्रावधान किए जाए। धन्यवाद साथियों।